डिस्कस करेंगे गोल्डन मिश्री, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बर्ड तैयार होता है घरेलू सतह पे, जिसको हम देसी मुर्गी भी बोलते हैं या छोटे कमर्शियल लेवल पे, वो है जी गोल्डन मिश्री। और दूसरे नंबर पे अगर कोई बर्ड तैयार होता है तो वो है ब्लैक आस्ट्रोलोबारी और प्लेमाउथ रॉक। मैं यहाँ पे ब्रायलर को, वाइट लेयर को, ब्राउन लेयर जिसे लेमन ब्राउन है, इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। रीज़न इज़ दैट कि ये छोटे लेवल पे अगर बर्ड तैयार करते हैं तो आप उल्टा नुकसान में जाएंगे, आपको इनसे कोई प्रॉफिट नहीं। पहले महीने में 400 ग्राम जो है वो बर्ड आपकी फीड लेगा, दूसरे महीने में आपका बर्ड जो है ये 800 ग्राम फीड लेगा, तीसरे महीने में 1600 ग्राम। गोल्डन मिश्री का चूजा इस टाइम जो सेल हो रहा है, अगस्त 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइम जो सेल हो रहा है ये 80 से 90 रुपये का सेल हो रहा है, तो आप इसको 80 रुपये ही रखिए जी। अगला जो एक्सपेंस आ जाता है वो आ जाता है जी वैक्सीन और दवाइयों का। ये आपका खर्चा करवाती है 1305 रुपये, फ़र्क निकलता है 70 रुपये का। सिर्फ 70 रुपये का जो फ़र्क है, ये कहाँ पे जाके ये कमी को पूरा कर सकता है, ये भी आपको मैं थोड़ा सा बता से सेल होते हैं। और कोशिश भी ये करनी चाहिए, चाहे गोल्डन मिश्री खरीद रहे हैं चाहे ब्लैक आस्ट्रोलॉब खरीद रहे हैं, जो खरीदने वाले हजरात हैं वो पर नग के हिसाब से खरीदिएगा। क्यों, ये मैं आगे चल के गोल्डन मिश्री का अगर आप तैयार करते हैं 1,25,000 रुपये आपको बचत दे के जाएगा 4 माह 20 दिन बाद। और यही अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। अक्सर दोस्त साहब आप पूछते हैं कि भाईजान मैं मुर्गियों के काम में आना चाहता हूँ, इसमें प्रॉफिट बताएं, इसमें लॉस बताएं, तरीकाकार बताएं, हमें क्या बचत आ सकती है क्या नहीं आ सकती है। जो भी बंदा ये कारोबार शुरू करना चाहता है ऑब्वियसली उसके माइंड में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छोटे लेवल, कमर्शियल लेवल के ऊपर जो मुर्गियाँ तैयार की जाती हैं और घरेलू पैमाने पे जो मुर्गियाँ तैयार की जाती हैं, ये तैयार होने तक कितना खर्चा करवाती हैं और कितना एक्सपेक्टेड आपको मुनाफा दे सकती हैं। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल याद से सब्सक्राइब करें। बहुत सारे दोस्त हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को बिल्कुल नहीं सब्सक्राइब करते। चैनल याद से सब्सक्राइब कर दें, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाएगी जी। बढ़ते हैं जी अब वीडियो की जानब, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए हमारी एक बहना है, 3 साल पहले उन्होंने हमसे बर्ड लिया था। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते थे, ससुराल वालों ने वो मुर्गियाँ नहीं उनकी रखी हैं। आजकल हालात काफ़ी टायर्ड हैं, 2-3 उन्होंने काम करने की कोशिश भी किया लेकिन उस तरह से वो कामयाब नहीं हो रही। मैं यहाँ पे उनके लिए डोनेशन मांगने के लिए आप दोस्तों से रिक्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। उन्होंने अपना नया एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है, जैसे हम समोसा, रोल पट्टी और इस तरह के जो फूड हैं वो बनाती हैं, और जो बेकरियों वाले हैं वो उनसे ख़रीदते हैं, लेकिन इतना खातर खा उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा। बेसिकली वो सरगोदा से बिलोंग करती हैं। नंबर उनका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो दोस्त साहब ख़ासकर जिनके कॉलेजेस हैं, बेकरीज़ हैं, एक मरतबा ज़रूर आप इनको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप लोगों के मांगने वाले हाथ ना बनाएं बल्कि उनके मेहनत करने वाले हाथ बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला उनको भी एक रिज़्क कमाने का सही रास्ता मिल जाएगा। अगर वो चीज़ पसंद आती है तो आपको भी एक अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी। अब आते हैं जी वीडियो की जानब। चूँकि बात हो रही है छोटे कमर्शियल लेवल पे बर्ड तैयार करने की या फिर घरेलू सतह पे बर्ड तैयार करने की या रखने की, वो कितना हमें प्रॉफिट दे सकती है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्डन मिश्री। चूँकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बर्ड तैयार होता है घरेलू सतह पे, जिसको हम देसी मुर्गी भी बोलते हैं या छोटे कमर्शियल लेवल पे, वो है जी गोल्डन मिश्री। और दूसरे नंबर पे अगर कोई बर्ड तैयार होता है तो वो है ब्लैक आस्ट्रोलोबारी और प्लेमाउथ रॉक। मैं यहाँ पे ब्रायलर को, वाइट लेयर को, ब्राउन लेयर जिसे लेमन ब्राउन है, इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। रीज़न इज़ दैट कि ये छोटे लेवल पे अगर बर्ड तैयार करते हैं तो आप उल्टा नुकसान में जाएंगे, आपको इनसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस पर आपको वीडियो मिल जाएगी तफसील से। तो इसी को लेकर हम चलते हैं जी। देखें, हम अपनी लेफ्ट साइड पे गोल्डन मिश्री को रखते हैं, राइट साइड पे जो है वो हमारे ब्लैक आस्ट्रोलोब आ जाती है। खर्चे की वन बाई वन पहले डिटेल हम निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट में आ जाते हैं जी। सबसे पहले जो मेन खर्चा होता है किसी भी मुर्गी को पालने का, वो होता है जी खुराक का खर्चा। आज हम बात कर रहे हैं लेयर बर्ड तैयार होने तक कितना खर्चा करवाता है। देखें, जो भी लेयर बर्ड तैयार होता है वो तकरीबन 4 माह 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है, रेडी टू एग लेइंग। अगर वो 4 माह 20-25 दिन के अंदर बर्ड तैयार नहीं होता, डेफिनेटली फिर आपकी मैनेजमेंट में कोई इशू है, आपने उसको प्रॉपर फीड नहीं दी, या फिर दूसरे मसले मसाइल हो सकते हैं जिनको आपने लुक आफ्टर करना होता है और उन पर काबू पाना होता है। तो एक बर्ड तैयार होने पे तकरीबन 4.25 महीने का टाइम लेता है। तो इन 4.25 महीनों में जो खर्चे आते हैं, वन बाय वन आप दोस्तों से डिस्कस करते हैं। सबसे मेन जो खर्चा होता है किसी भी बर्ड को तैयार करने में, वो आता है जी खुराक का। अब खुराक 4.25 महीने में बर्ड कितनी खुराक लेगा, 1 मंथ 2 मंथ यानी मंथ वाइज आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। पहले महीने में चाहे आप गोल्डन मिश्री पाल लें या चाहे आप ब्लैक आस्ट्रोलॉब तैयार कर लें, खर्चा आपका एक ही जैसा खुराक का होना है, यानी कि खुराक की कॉस्ट उतनी ही आनी है, उतनी ही क्वांटिटी इसकी कंज्यूम होनी है।
4.25 महीनों में। पहले महीने में 400 ग्राम जो है वो बर्ड आपकी फीड लेगा, दूसरे महीने में आपका बर्ड जो है ये 800 ग्राम फीड लेगा, तीसरे महीने में 1600 ग्राम, चौथे महीने में 2400 ग्राम, पाँचवा महीना हमने कंप्लीट नहीं देना चूँकि 20 दिन का टाइम है, तो यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम जो है ये फीड लगेगी। इस तरह कुल मिला के 7.25 kg एक लेयर बर्ड फीड लेता है तैयार होने तक। आज का रेट है, बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब इस वीडियो को मैं भी 1 साल 2 साल बाद देखेंगे तो वो बोलेंगे भाईजान उस टाइम तो आपने ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी। ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ क्वांटिटी को फोकस करना है, जो रेट्स होंगे उस वक्त के मुताबिक आपने उनसे मल्टीप्लाई कर लेना है। आज का फीड का जो रेट चल रहा है, लेयर फीड का रेट, वो सर है 6600 रुपया पर बैग। एक बैग में तकरीबन 50 kg फीड होती है, और इस तरह 1 kg जो फीड है ये हमें 132 रुपये की पड़ती है। 132 रुपये के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दोनों बर्ड, चाहे गोल्डन मिस्री है चाहे ब्लैक एस्ट्रोलॉब है, ये 950 रुपये में मेरी फीड लेके तैयार होता है। सिर्फ फीड का जो खर्चा है ये 950 रुपये है, 4.25 महीने का है, यानी कि 140 दिन का 950 रुपये खर्चा है। उसके बाद जो अगला मेन खर्चा आ जाता है, ये आ जाता है चूज़े का। देखें यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पहले जो फीड है ना, ये तकरीबन 80% टोटल बर्ड का एक्सपेंस होता है, बाकी 20% वो चूज़े का खर्चा, फार्म का खर्चा, रेंट वगैरह सब कुछ इसमें शामिल होता है। तो अगला खर्चा आ जाता है चूज़े का। देखें ब्लैक एस्ट्रोलॉब का इस टाइम मार्केट में जो चूज़ा सेल हो रहा है, ये RIR प्लेमाउथ रॉक का, वो सर हो रहा है जी तकरीबन 140 से 160 के दरमियान। तो आप इसको रखें 150 रुपये ब्लैक एस्ट्रोलॉब या RIR का चूज़ा। गोल्डन मिस्री का चूज़ा इस टाइम जो सेल हो रहा है, अगस्त 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइम जो सेल हो रहा है ये 80 से 90 रुपये का सेल हो रहा है, तो आप इसको 80 रुपये ही रखिए जी। अगला जो एक्सपेंस आ जाता है वो आ जाता है जी वैक्सीन और दवाइयों का खर्चा। देखें अगर आप छोटे पैमाने पे कारोबार करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि मिनिमम आप लाजमी 1000 बर्ड रखिएगा। अगर घर पे आप तैयार करते हैं डे ओल्ड वाला चूज़ा, तो ये बहुत मुश्किल है कि आप उसको कमर्शियल फीड पे तैयार करेंगे। घर पे डे ओल्ड वाला चूज़ा जो होगा वो 10-12 बर्ड होंगे, तो उन पे फीड का एक्सपेंस नहीं आना। अगर कमर्शियल लेवल पे तैयार करते हैं, इससे कारोबार करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो फिर मिनिमम 1000 बर्ड ज़रूर रखिएगा। 1000 से कम में आते हैं तो फिर उतना आपको प्रॉफिट नहीं आएगा जितना आपका टाइम इस पर ज़ाया होगा। 1000 बर्ड जो है वो वैक्सीन और दवाइयों का खर्चा 140 दिन में तकरीबन 50 रुपये फ़ी बर्ड आपका खर्चा करवाएगा। फार्म का रेंट जो है, अगर आपका अपना है वेरी गुड है, अगर आपका अपना नहीं है तो ये जो फार्म का रेंट है ना, ये तकरीबन 100 रुपया पर बर्ड आपका खर्चा करवाएगा। इसमें बिजली का खर्चा भी होगा, बिजली का बिल भी होगा, दूसरे जो अखराजात होते हैं, ये सिर्फ रेंट की बात कर रहा हूँ या फार्म का खर्चा है, इसके ऊपर आपने एक बंदा रखना है। अब एक बंदा जो है वो 25,000 रुपये में आज के दौर में मुर्गी खानों पे काम करने वाला आपको बंदा मिल जाएगा। तो फ़ी बर्ड के हिसाब से तकरीबन 100 रुपया जो है ये बंदा आपको पड़ेगा। फ़ी बर्ड बंदे की जो कास्ट है ये 100 रुपया है। अगर इस तरह मैं बात करूं कुल मिला के हमें गोल्डन मिस्री कितने में तैयार होकर पड़ रही है इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंस, और हमें एस्ट्रोलॉब RIR और प्लेमाउथ रॉक कितने की पड़ रही है, तो इसमें एस्ट्रोलॉब RIR और प्लेमाउथ रॉक वगैरह जो है ये सर 1375 रुपये में आपका बर्ड तैयार होगा इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंस। 4 माह 20 से 25 दिन तक इसने ये खर्चा करवाना है, और बर्ड 4 माह 25 दिन में अंडों पे आ जाता है। दूसरी तरफ जो है गोल्डन मिस्री गोल्डन मिस्री, ये आपका खर्चा करवाती है 1305 रुपये। फ़र्क निकलता है 70 रुपये का, सिर्फ 70 रुपये का जो फ़र्क है ये कहाँ पे जाके ये कमी को पूरा कर सकता है, ये भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब 1375 रुपये एस्ट्रोलॉब ने खर्चा करवाया है, और मार्केट में कितने का सेल हो रहा है, आप फी नग के हिसाब से ना जाइएगा, पहले गोल्डन मिस्री को डिस्कस कर लेते हैं। 950 रुपये पर केजी के हिसाब से इस टाइम तैयार पट्टी सेल हो रही है मार्केट में, गोश्त जिंदा के हिसाब से 950 रुपये पर केजी के हिसाब से। 950 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर मैं गोल्डन मिस्री को निकालूं वज़न के हिसाब से, तो 4 माह 20 दिन में गोल्डन मिस्री अपना मैक्सिमम जो वज़न गेन करती है वो 1500 ग्राम है, एवरेज वज़न गेन करती है 1400 ग्राम। हम इसको मैक्सिमम वज़न पे रखते हैं जी 1500 ग्राम। अब वज़न के हिसाब से अगर हम इसको सेल करते हैं गोल्डन मिस्री को, तो सर ये बर्ड आपका सेल होगा 1425 रुपये में। 1425 रुपये में गोल्डन मिस्री का आपका बर्ड सेल होगा तकरीबन 1.5 किलो का। दूसरी तरफ ब्लैक एस्ट्रोलॉब RIR देखें, ये वजन के हिसाब से बर्ड नहीं सेल होते, ये पर नग के हिसाब से सेल होते हैं, और कोशिश भी ये करनी चाहिए चाहे गोल्डन मिस्री खरीद रहे हैं चाहे ब्लैक एस्ट्रोलॉब खरीद रहे हैं, जो खरीदने वाले हजरात हैं वो पर नग के हिसाब से खरीदिएगा। क्यों, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ जी। अब अगर पर नग के हिसाब से हमने अपना बर्ड सेल करना है ब्लैक एस्ट्रोलॉब RIR का, तो ये तकरीबन 1700 रुपये से 2500 रुपये तक
ब्लैक आस्लॉब RIR प्लेमाउथ रॉक का बर्ड सेल होता है, बशर्ते कि वो प्योर बर्ड हो, तैयार पट्टी हो, एजड ना हो, तकरीबन इतने का सेल होता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इसको मार्केट में कितने का सेल करते हैं। तो आज चूंकि हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हैं, अभी इसमें आस्ट्रोलॉब गोल्डन मिसी वाला चक्कर छोड़ दें, सीधा सीधा सेम रेट पे आते हैं। 950 रुपये पर केजी के हिसाब से ब्लैक आस्ट्रोलॉब RIR सेल करते हैं। तो एवरेज वजन मैंने इसका आपको बता दिया, तकरीबन 1700-1800 ग्राम आ जाता है। तो 1800 ग्राम के हिसाब से अगर हम अपना ब्लैक आस्ट्रोलॉब RIR गोश्त के हिसाब से सेल करें 950 रुपये पर केजी के हिसाब से, जो कि मुमकिन नहीं है, ये पर नग के हिसाब से सेल होता है। तो सर 1800 मल्टीप्लाई बाई 950, ये तकरीबन 1700 समथिंग का सेल होगा। आप इसको 1700 ही कंसीडर करें। 1700 रुपये फी नग ब्लैक आस्ट्रोलॉब RIR सेल होगा। 425 रुपये फी नग गोल्डन मिस्री आपका सेल होगा जी, बशर्ते कि ये 4 माह 20 दिन का बर्ड हो और एग लेइंग पे तैयार बर्ड हो। अब हमें बचता क्या है, क्या बचत आती है? हमारा खर्चा हुआ था गोल्डन मिस्री पे 1300 रुपया, तकरीबन 1305 रुपये, और हमारा माल जो रेडी हो रहा है वो हो रहा है 1425 रुपये का, यानी कि 120 रुपये फी नग हमें गोल्डन मिस्री दे के जा रही है तकरीबन 4.5 माह बाद। और इसी तरह ब्लैक आस्ट्रोलॉब जो है, इस पर हमारा खर्चा हुआ था 1375 रुपये। ये बर्ड हमारा सेल हो रहा है तकरीबन 1700 रुपये का। इस तरह ये बर्ड फी बर्ड हमें जो बचत दे के जा रहा है, ये दे के जा रहा है 325 रुपये। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ डिस्कस नहीं की, वो है रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। 10% का आपने लाजमी मार्जिन रखना है। अगर हालात नॉर्मल आपके कंट्रोल में, फुली कंट्रोल करके चलेंगे, तो ये 1 से 2% हो तो ये नॉर्मल होता है, इससे ऊपर हो तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन होती है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आपने 10% लाजमी इसको अपने जेहन में रखना है। अब टोटल प्रॉफिट की मैं अगर बात करूं, टोटल बचत की बात करूं, तो हमें क्या बचत आई है? देखिए 1000 बर्ड जो है, ये तकरीबन गोल्डन मिस्री का अगर आप तैयार करते हैं, 1,25,000 रुपये आपको बचत दे के जाएगा 4 माह 20 दिन बाद। और यही अगर आप ब्लैक आस्ट्रोलॉब RIR तैयार करते हैं तो तकरीबन 3,25,000 रुपया आपको बचत दे के जाएगा ब्लैक आस्ट्रोलॉब और RIR। महीने में अगर आते हैं, पर महीने के हिसाब के, पर मंथ के हिसाब से हमें क्या बचत आती है? 25,000 रुपया जो है, ये तकरीबन गोल्डन मिस्री आपको पर मंथ के हिसाब से प्रॉफिट देगा 5 महीने तक। जो भी आपने इस पर इन्वेस्टमेंट की है, 5 महीनों की ये इन्वेस्टमेंट है। और इसी तरह ब्लैक आस्ट्रोलॉब RIR की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 70,000 रुपया, इंक्लूडिंग इन केस अगर कोई आपका इसमें मोर्टेलिटी वगैरह नहीं होती। अब 10% का मार्जिन अगर आप कम करते हैं, 70,000 से 10% कम करें 7,000 रुपया, तो तकरीबन 60-63,000 रुपया आपको महीने की आमदन जो है वो ब्लैक आस्ट्रोलॉब वगैरह दे के जा रही है। और 22 से 23,000 रुपये आपको गोल्डन मिस्री दे के जा रही है। ये उन दो सहबाब के लिए एक मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर की है जो ये काम करना चाह रहे हैं। अब बहुत सारे दोस्त सवाल करेंगे कि भाईजान वो कौन सी बात थी जो आपने बोला था पर नग के हिसाब से खरीदेगा। देखिए अक्सर दोस्त सहबाब जो माल खरीदने वाले, बेचने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने बर्ड को, जब उसको पता हो कि सुबह पार्टी माल उठाने आ रही है, तो वो तकरीबन 24 घंटे तक उसको भूखा रखते हैं। सिर्फ उसको पानी पिला दिया 1-2 बार, नहीं तो उसको भूखा रखते हैं। क्यों भूखा रखते हैं? इसलिए ताकि जब पार्टी हमारे करीब हो, यानी कि पता चला जी घंटे बाद पार्टी ने आना है, तो उस टाइम उसको फीड ऑफर कर देते हैं। नॉर्मल बर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 120-130 ग्राम फीड लेता है। जब आप उसको 24 घंटों का भूखा रख के फीड देंगे तो तकरीबन 250 ग्राम तक, 1 पाव तक वो फीड ले लेता है। तो मतलब क्या है सर, एक सीधा सीधा 100-150 ग्राम का फ़र्क जो है, ये आपको 1000 बर्ड के पीछे कम से कम जो है ये 1,00,000-1.25 लाख का चूना लगा देता है। तो मैंने इसलिए बोला है कि जब भी आपने बर्ड ख़रीदना हो, 2-3 दिन पहले जाके बर्ड का एवरेज वेट कर लें, देख लीजिएगा ये कितना का वज़न होगा, या कंडा कर लीजिएगा कितना वज़न है, उस हिसाब से पर नागो उठा लीजिएगा, बजाय इसके कि वज़न के हिसाब से। अगर वज़न के हिसाब से आप माल ख़रीदना चाहते हैं तो यू हैव टू मच एक्सपीरियंस, आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे तभी जाके आपकी बचत होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।